बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी यूट्यूब चैनल में आज आपके लिए लेके आए हैं रमज़ान स्पेशल। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों और अहले इस्लाम को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक। अल्लाह हमें इस माह रमज़ान की सदक़े अपनी रहमतों का नज़ूल फ़रमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए, आमीन। तो दोस्तों, हम आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लेके आए हैं खट्टे मीठे लड्डू। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आपकी अफ्तारी में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो हम आपके लिए लेके आए हैं खट्टे मीठे लड्डू और इसकी रेसिपी बताते हैं आपको, इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। और जितने भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। तो आपको इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी पूरी बताएंगी मिसेस मलिक। तो चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हमारे पास 1 पाव बेसन है और 1 कप हमारे पास है इमली का पल्प और ये हमने बनाया हुआ इमली से खट्टा, ठीक है। और ये है पुदीना 1 आधी गुट्टी और ये है हमारे पास धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो कि 4 से 5 अदद हैं। ये है बेकिंग पाउडर यानी मीठा सोडा जो है खाने का सोडा, वो ये आपने 2 चुटकी लेना है। और इसके साथ ये आपने लिया है ज़ीरा, ये भी पिसा हुआ ज़ीरा है और ये 1.5 चम्मच है हमारे पास। ये धनिया है, ये भी 1.5 चम्मच है हमारे पास। और ये छोटा चम्मच है सुरख मिर्च। और ये हमारे पास धनिए और पुदीने से चटनी बनाई हुई है जो दही में हमने मिक्स करके रखी है। और ये हमारे पास है इमली आलू बुखारे की मीठी चटनी। और ये है हमारे पास बाकी हमारे प्याज हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के, हमने इसको काट लिया। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं हमारे पास। ये 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी हमने बारीक काट ली हैं। और ये हैं आलू बॉयल किए हुए और इनको छोटे क्यूब्स की शक्ल में हमने काट लिया। हमने इनको शक्ल में काट लिया है, रिंग की शक्ल में, लच्छेदार, और ठंडे पानी में रखा था हमने इसको फ्रिज में। और इसके साथ हमने नमक वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं किया, उसके साथ ये नरम हो जाते हैं। और बाकी ये है कि आपने ऑयल लेना है हस्बे ज़रूरत, जिसमें हमने अपने लड्डू फ्राई करने हैं। तो ठीक है, अब हम अपना बैटर तैयार करते हैं। ये हमने 1 पाव बेसन लिया था, इसमें अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा जो था हमारे पास 2 चुटकी, वो हम डालेंगे। ये है हमारा बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है वो हमने डाल दिया। और साथ में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच इसमें नमक। जो नमक हमने लिया था वो 1.5 चम्मच था, उसमें से आधा चम्मच हमने इसमें मिक्स किया। और ये जो सुरख मिर्च हमने छोटा चम्मच लिया था वो हमने इसमें सारी ऐड की है, ठीक है। और ये हमने ज़ीरा पाउडर इसमें डाला है, वो भी आधा चम्मच डाला है। और ये धनिया पाउडर है, वो भी आधा चम्मच ही इसमें जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे पहले, फिर हम इसमें डालेंगे पानी के साथ हम अपने बैटर को ज़रा थिक सा बनाएंगे। ना ज़्यादा ये थिक होगा, ना ज़्यादा ये सॉफ्ट होगा। ये आपको अभी बताएंगे कि ये किस तरह का बनेगा। और ये बना के हम आपको दिखाते हैं जी। तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है जिस तरह का हमें चाहिए हमारा बैटर। तो जब इस तरह का हो जाएगा हम फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये भी मिक्स हो रहा है अच्छे से, ठीक है। ये बन गया हमारा बैटर। ये हमें इसी तरह की इसकी थिकनेस चाहिए थी, इससे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए हमें। उससे हमारे जो लड्डू होंगे वो बहुत सख्त बनेंगे, इससे हमारे लड्डू जो हैं वो बड़े सॉफ्ट बनेंगे जी। ये हमारा बैटर तैयार हो गया और अब हम बनाते हैं अपनी चटनी। तो चटनी के लिए हमें पहले चाहिए जग हमारा। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं सब्ज़ मिर्चें जो हमें 4 से 5 अदद कहा था, और सब्ज़ धनिया, और थोड़ा सा हम बचाएंगे बाद में ऊपर गार्निश के लिए।
ये है पुदीना जो आधी कटी थी, ये भी हमने धो के साफ़ करके रखा था, और ये भी थोड़ा सा हम ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। तो इसमें बाकी हम डालेंगे ये इमली का पल्प जो था हमारे पास 1 कप के करीब, वो हमने डाल दिया है। और ये जा रहा है इसमें जी ज़ीरा पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे जग के अंदर। और ये हमारा नमक जो हमने 1.5 स्पून था, और हमने 1 इसमें से रखा था और आधा हमने अपने बैटर में डाला था। चलिए जी, आइए इसको करते हैं ब्लेंड। इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है। ये हमारा चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी होने वाली है। ये देखें रेडी हो गई है, तो हम आपको दिखाते हैं ये इस तरह। जी बस हमारी चटनी रेडी है। तो अब हम चलते हैं अपने लड्डू जो कि हम फ्राई करेंगे, बनाएंगे आपके सामने। कढ़ाई में हमने ऑयल पहले ही डाल के गरम कर लिया है। हमारा ऑयल तकरीबन गरम हो चुका है, और अब हम इसमें डालते हैं अपने जी, ये देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है। तो अब हम अपने लड्डू फ्राई करते हैं। इस तरह करके 1 चम्मच भर के हमने इसमें डालना है, और उसको उसी जगह पे गोल गोल सा बना देना है। कोई मसला नहीं, अगर आपके ज़्यादा गोल ना भी बने तो कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं भी होते। तो इस तरह हम अपने सारे लड्डू जो हैं उनको फ्राई करेंगे, और इसकी आंच जो है बिल्कुल मीडियम सी रखनी है आपने, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ये जल्दी ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो बस आपने मीडियम ये ख्याल रखना है कि आंच आपकी मीडियम हो। ये हमने इनको इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए, प्यारा सा कलर, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने इसको। तो बस आप ये देखेंगे जी, तो हमने ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, बस हमारा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आएगा तो हमने इनको उतार लेना है। साथ साथ आप इनको पलटते जाइएगा, जैसे ये एक साइड से हो जाएंगे तो आपने इनको पलटना है। जी, ये लड्डू तैयार हो गए हैं और इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखें कितना प्यारा सा कलर है, और ये देखें लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। ये सारे हम निकाल लेते हैं। और ये देखें, ठीक है। अब ये हमने जो खट्टा बनाया था इमली का, इसमें सिर्फ हमने नमक डाला था, और अपने लड्डू जो हैं वो इसमें एक एक करके डालेंगे सारे, इस तरह करके। पहले इसमें अच्छे से हम खट्टे में डिप करेंगे इनको थोड़ी देर के लिए। जी, ये खट्टे में डालने का मकसद ये है कि अच्छी तरह ये अंदर इसके खट्टा जो है चला जाए लड्डुओं के अंदर, ताकि ये अंदर से भी बड़े सॉफ्ट और खट्टे मीठे से हों, और जब हम खाएं तो ये अंदर से भी इसका ना फ्लेवर आए। तो ये हम लोग इसमें सारे डाल देते हैं। ये देखें हमने इस तरह करके इनको अच्छे से डिप किया है। ये हमने 5 मिनट के लिए इनको डिप करके रखना है अच्छे से, और फिर उसके बाद हम इसको अपनी सर्विंग ट्रे में निकालेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट बाद। जी, ये देखें अब हम इनको निकाल के इसी तरह, ये देखें सॉफ्ट हो गए, और ये हम अपनी ट्रे में निकाल रहे हैं। बड़े ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ये बड़े आराम से निकल रहे हैं। ये देखें
कितनी प्यारी शक्ल है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी जो चटनी हमने ब्लेंड की थी इमली के पल्प के साथ, वो हम इसके ऊपर सारे डाल देंगे इस तरह करके। और बाकी ये हम जो हमारी प्याज थी कटी हुई, टमाटर, आलू, ये हम 1 बाय 1 करके इनके ऊपर अच्छे से डालेंगे ताकि बड़ा प्यारा सा कलर आए और खूबसूरत भी लगे और खाने में भी मज़ा आए आपको। और इंशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर आ रहे हैं हमारी प्याज, टमाटर और इसका आलूओं का, सब्ज़ मिर्च का। सब्ज़ मिर्ची हम डाल रहे हैं इसके ऊपर और बाकी के जो हमारे लच्छे वाले प्याज हैं वो भी इसके ऊपर डालेंगे। बहुत मज़े के लगते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ऊपर से हमने धनिया और पुदीना जो बाकी बचाया था थोड़ा थोड़ा सा, वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। लें जी, ये हमारे खट्टे मीठे लड्डू तैयार हैं और हमारी दही की चटनी और इमली की चटनी के साथ, इमली आलू बुखारे वाली चटनी के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी खट्टे मीठे लड्डू। तो रेसिपी हमारी आज कैसी लगी बताइएगा ज़रूर हमें, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दिया करें। जितने भी नए आने वाले व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जो साथ घंटी का बटन उसे ज़रूर दबा दिया करें। दोस्तों अल्लाह आपके खानों में बरकत डाले, अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाले। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।